नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। हालांकि 13 जून को बृहस्पति राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और 15 जून को जैसे ही सूर्य का महापरिवर्तन होगा, सूर्य मिथुन राशि में आएंगे गुरु के साथ। क्योंकि मिथुन राशि में गुरु पहले से विराजमान है, तो गुरु अस्त हो जाएंगे। तो गुरु के अस्त होने से सिंह राशि वालों और सूर्य के इस महापरिवर्तन से, हालांकि सूर्य के महापरिवर्तन के बारे में हमने पहले भी बताया आपको, लेकिन गुरु के अस्त होने से आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, गुरु का अस्त होना सूर्य के इस परिवर्तन के बाद, और राहु के नक्षत्र में गुरु रहेंगे, आद्रा नक्षत्र में, और राहु की सीधी दृष्टि गुरु और सूर्य पर है। आर्थिक लाभ की संभावना आपके लिए बनेगी। धन आपके पास, पैसा रुपया आता रहेगा। संतान की उन्नति होगी, संतान पक्ष की स्थिति बढ़िया होगी, संतान का डेवलपमेंट होगा। स्वास्थ्य की तमाम जो मुश्किलें थी, उन समस्याओं का समाधान निकलेगा। यानी बहुत सारे रुकावटें सिंह वालों आपकी दूर होती दिखेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि धन आने की प्रबल संभावना बनती दिख रही है। अगर आप के विवाह की बात चल रही है तो विवाह तय हो जाएगा। अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जारी रखें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अस्त है। जैसे ही वो उदित होंगे, फिर आप संतान प्राप्ति के यहाँ पर योग बनेंगे। अभी आपको प्रयास रखना है जारी, और भगवान सूर्य को एक लोटा जल में एक चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें, ताकि गुरु को भी मन मिले और सूर्य का आशीर्वाद भी बरसता रहे। अब हम समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, गुरु अस्त हो चुके हैं, 15 जून को होंगे। और दूसरा, इसमें गुरु भी राहु के नक्षत्र में, राहु गुरु के नक्षत्र में। अब ऐसे में दृष्टि संबंध और नक्षत्र परिवर्तन संबंध यहाँ बना हुआ है, तो इसका प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा। क्योंकि राहु की दृष्टि गुरु पर, सूर्य पर, मंगल पर, केतु पर बहुत पैनी दृष्टि है राहु की, मानकर चलिए। और 13 जून की रात 11:30 पर से ही गुरु आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, राहु के नक्षत्र में। अब डबल बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, तो इसका बेनिफिट भी डबल मिलेगा। राहु के नक्षत्र में राहु सप्तम भाव में चल रहे हैं, शनिदेव की राशि गुरु के नक्षत्र में ही राहु को। अब देखिए, कुंभ राशि में राहु चल रहे हैं। राहु छाया ग्रह है, राहु छल भी हैं, राहु इच्छाओं को भड़काते हैं, अपने तरीके से फल देते हैं। राहु जहाँ बैठे हों, उस फल जो भाव है उसका फल देंगे, यानी कि शनिदेव के तरह ही फल देंगे। जिस नक्षत्र में होंगे उस नक्षत्रपति का भी फल देंगे। अब यहाँ पर गुरु का भी फल देंगे, और दृष्टि संबंध भी है। तो ऐसे में राहु के अंदर बल बहुत बढ़ गया है, और देवगुरु भले ही अस्त हों, लेकिन राहु का यहाँ पर दबदबा कायम रहेगा। तो गुरु राहु के नक्षत्र में, अब देखिए, गुरु राहु की अगर दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपकी लाइफ थोड़ा अलग हटकर आपकी चलेगी, लेकिन हम समझते हैं वर्तमान वक्त जो 70% आपसे मैच होगा। तो गुरु की शुभ दृष्टि, गुरु की दृष्टि में अमृत वर्षा है, त्रिकोण भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव, यानी विवाह संपन्न होगा। नवविवाहित हैं या अविवाहित हैं, नवविवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आपको वक्त और देना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, या कह सकते हैं इंतजार करना चाहिए। अविवाहित हैं तो विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बातें तो चलेंगी, लेकिन अस्त हैं गुरु, तो थोड़ा सा रुक जाइए। हालांकि विवाह तय होने के योग हैं अब, या फिर विवाह की बातें आगे बढ़ेगी। तो जीवन में कुछ ऐसे कार्य होंगे जो पूर्ण होने से खुशियां बढ़ेंगी, पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी, सकारात्मक रिजल्ट मिलेगा। बड़े ग्रहों की बातें बड़े होती है। अब ऐसे में बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, मंगल, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो परिवर्तन है ना, आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलेगा। छोटे छोटे कार्य जो आपके अटक रहे थे वो बन जाएंगे। सप्तम भाव अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी ये सप्तम भाव है, और पार्टनरशिप में काम करने का है, वैवाहिक जीवन का है। तो गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर, राहु पूरी तरह से गुरु से प्रभावित, गुरु के अधीन।